बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। चैप्टर 1 है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। क्वीन रत्न मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। तो एक क्वीन थी, रत्ना मंजरी उसका नाम था। तो उन्होंने एक विल लिखी थी। विल क्या होती है? विल होती है वसीयत। तो ये जो क्वीन थी ना रत्ना मंजरी, उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, विल लिखी थी। विल में क्या लिखा था? दैट डिस्क्राइब हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। तो उनके पास बहुत सारे रत्न थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, उसकी उन्होंने एक विल लिखी थी। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल, और उस विल में उन्होंने एक पजल इंक्लूड किया। हर सन खोइश नाम उनके बेटे का नाम था। एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। तो इन सबको इनवाइट किया था विल को रीड करने के लिए। ठीक है। नाउ शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन। देना तो वो सारे अपने बेटे को चाहती थी, बट शी न्यू दैट इफ शी डिड सो all their relatives would पेस्टर खोइस नाम फॉर एवर। तो वो पूरा जिंदगी भर बोलते रहेंगे कि भाई इन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया, कोई ऐसे हमें भी देना चाहिए था, सारा कुछ अपने बच्चे को ही दे दिया, तो जिंदगी भर खोइस नाम को ये सब सुनना पड़ेगा। सो शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। तो वो सोच रही थी, वो ऐसे उम्मीद कर रही थी कि मेरे हिसाब से मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाया है एंड आई थिंक मेरा बेटा ये पजल को सॉल्व कर लेगा। ठीक है। सो शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। तो अपने जो विल थी, विल मतलब जो वसीयत थी, उसमें उन्होंने एक नोट छोड़ा था। क्या वो नोट था? आई हैव क्रिएटेड अ पजल, मैंने पजल बनाई है। इफ ऑल 100 ऑफ यू, टोटल 100 लोगों को है ना, 99 रिलेटिव्स थे और एक उनका बेटा था खोइस नाम। ठीक है। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप सबके सब 100 ने एक ही टाइम पे सारा आंसर दे दिया, यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। तो जितने भी मेरे प्रीशियस स्टोन्स है, जितने भी मेरे रत्न है, सारे आप लोग आपस में बांट लेना। However, if you are first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले जवाब दे दिया, तो जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसे पूरा का पूरा जो ये धन है, जो इतने सारे प्रीशियस स्टोन्स है, सारे उसको मिल जाएंगे। ठीक है। सो गुड लक। तो उन्होंने गुड लक बोला। तो इतनी ही विल थी उनकी। अब नेक्स्ट क्या हुआ? द मिनिस्टर took खोइश नाम and their 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 लोकर्स। तो जो मिनिस्टर थे उन्होंने खोइश नाम को और जो 99 रिलेटिव्स थे उन सबको वो लेके गए एक सीक्रेट रूम में। ठीक है। और वहां पे क्या था? मैंशन में जो सीक्रेट रूम था वहां पे 100 लोकर्स थे। ठीक है। अब मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। सभी लोगों को एक एक नंबर दिया जाएगा, 1 से लेके 100 तक सभी लोगों को एक एक नंबर दिया जाएगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट जिसके पास नंबर है, पर्सन 1, वो क्या करेगा? ही विल ओपन एवरी लोकर। तो वो सारे लोकर्स को खोलेगा, मतलब वो लोकर 1 को भी खोलेगा, लोकर 2 को भी खोलेगा, 3 को भी खोलेगा, 4 को भी खोलेगा, 5 को भी खोलेगा, 6 को भी खोलेगा। टोटल कितने लोकर्स थे? टोटल 100 लोकर्स थे, तो वो सारे लोकर्स को खोलेगा। हो गया। पर्सन 2, जिसको नंबर 2 मिला है, वो क्या करेगा? टोगल्स। टोगल्स मतलब अगर खुला हुआ है तो उसको बंद कर दो, अगर बंद है तो उसको खोल दो, तो उसको बोलते हैं टोगल। ठीक है। तो पर्सन 2 क्या करेगा? वो टोगल करेगा। क्या टोगल करेगा? एवरी सेकेंड लोकर। मतलब वो पहले सेकेंड लोकर को टोगल करेगा। टोगल मतलब अगर खुला है तो बंद करो, बंद है तो खोलो। ठीक है। फिर वो लोकर नंबर 4 को टॉगल करेगा, फिर 6 को करेगा, फिर 8 को करेगा, फिर 10 को करेगा, फिर 12 को करेगा। हर सेकंड, हर दूसरे लोकर को वो टॉगल करेगा। ठीक हो गया। पर्सन 3, अब जिसके पास नंबर 3 लिखा है वो क्या करेगा? एवरी थर्ड लोकर को टॉगल करेगा। थर्ड लोकर को टॉगल करेगा मतलब पहले वो थर्ड को टॉगल करेगा, फिर 6 को, फिर 9 को, फिर 12 को, फिर 15 को, फिर 18 को एंड सो ऑन। पर्सन 4 क्या करेगा? वो टॉगल करेगा एवरी फोर्थ लोकर को। अब पर्सन 4 करेगा फोर्थ लोकर को टॉगल। सो पहले वो फोर्थ को करेगा, फिर 8 को करेगा, 12, 16,
20, 24 एंड सो ऑन। तो ये सब 100 लॉकर्स है, 100 तक ये सब चलेगा। सो दिस कंटिन्यूज until all the 100 get their turn। तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक सारे के सारे 100 लोगों को उनकी टर्न नहीं मिल जाती। तो मतलब फर्स्ट बंदे ने सारे लॉकर को ओपन कर दिया, सेकंड बंदा आया, उसने सेकंड लॉकर जो ओपन था, अगर सेकंड लॉकर, उसको बंद किया। ठीक है, सेकंड ओपन था ना, फर्स्ट पर्सन ने तो सारे लॉकर ओपन कर दिए। अब जो सेकंड पर्सन था उसने क्या किया, सेकंड लॉकर को बंद किया, फोर्थ को बंद किया। टॉगल करना था ना, अगर खुला है तो बंद, बंद है तो खुला, टॉगल करना था। तो सेकंड को बंद किया, फोर्थ को बंद किया, अभी तो सारे खुले हुए हैं, 6 को बंद किया, 8 को बंद किया, ऐसे ऐसे करता गया। फिर थर्ड पर्सन आया, फिर थर्ड ने देखा तो जो खुला है उसे बंद किया, जो बंद था उसे खोला। ठीक हो गई बात। ऐसे करते करते सारे 100 लोगों को चांस मिलेगी। फिफ्थ पर्सन क्या करेगा, फिफ्थ को टॉगल करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20, 25, मतलब 5 का टेबल चलेगा। सिक्स पर्सन 6 के टेबल वाले लोकर्स को टॉगल करेगा। 7 वाला पर्सन 7 के टेबल में जो नंबर आते हैं उन वाले लोकर्स को टॉगल करेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 100 तक सबको चांस मिलेगी। ठीक है, इन द एंड ओनली सम लोकर्स रिमेन ओपन। एंड में सिर्फ कुछ ही लोकर्स ओपन रह जाएंगे। द ओपन लोकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। तो जो लोकर्स ओपन रह जाएंगे उसमें हमें पता चलेगा कि क्या कोड है, उससे हमें समझ में आएगा कि क्या कोड हो सकता है और कैसे हम जो धन था, जो पूरी वसीयत थी उनकी, जो पूरा उनके जेम्स और स्टोन्स थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, वो उस बंदे को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। Before the process begins, Khoisnam realizes that he already knows which lockers will be open at the end. So अभी ये प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। खोइसनाम तो उसकी जो मम्मी थी वो तो पहले ही सोच रही थी ना कि मैंने अपने बेटे को मोस्टली अच्छे से सब समझाया है कि पजल्स को कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो जो खोइसनाम था उसने रियलाइज किया, अरे मुझे तो पहले ही, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, मुझे पहले ही समझ में आ रहा है कि कौन सा लॉकर ओपन होगा और कौन सा लॉकर क्लोज होगा। हाँ, हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर। तो उसने आंसर कैसे निकाला होगा। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लोकर इज टॉगल्ड। अब हमें ये भी निकालना है कि एक लोकर कितनी बार टॉगल हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसने कैसे पहचाना होगा कि कौन सा जो लोकर है वो कितनी बार टॉगल हुआ और इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर लेते हैं लोकर नंबर 1 की बात। लोकर नंबर 1 तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन ने ओपन किया, सेकंड पर्सन ने कुछ यूज नहीं किया। सेकंड पर्सन तो नंबर 2 से शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वाला जो लोकर है वो तो ओपन ही रह गया। लोकर नंबर अगर 2 की बात करें, फर्स्ट पर्सन ने उसे ओपन किया, सेकंड पर्सन ने उसे क्लोज कर दिया, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे था वो भी तो 2 से स्टार्ट कर रहा था ना, उसने क्लोज कर दिया। लोकर नंबर 3 की बात करें, फर्स्ट पर्सन ने ओपन किया, सेकंड पर्सन किस पे गया था, लोकर 2, 4, 6, 8 इस पे गया था। थर्ड पर्सन किस पे गया था, लोकर 3 से स्टार्ट किया था, तो उसने उसको टॉगल कर दिया, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लोकर नंबर अगर 4 की बात करें, फर्स्ट पर्सन ने उसे ओपन किया, सेकंड पर्सन ने भी उस पे गया होगा ना, सेकंड पर्सन ने उसे क्लोज कर दिया, क्योंकि सेकंड पर्सन किस पे जा रहा था, 2, 4, 6, 2 के टेबल पे जा रहा था, उसने उसे क्लोज कर दिया। थर्ड पर्सन तो फोर्थ में आया नहीं होगा। देन कौन सा पर्सन आया होगा, फोर्थ जो पर्सन था वो 4 से 4 का टेबल कर रहा था, तो उसने फिर से इसको क्या कर दिया होगा, ओपन कर दिया होगा। ठीक है, देन फिफ्थ पर्सन, फर्स्ट पर्सन ने उसे ओपन किया होगा फिफ्थ लोकर को। देन सेकंड के टेबल 2 के टेबल में नहीं आता, तो सेकंड पर्सन भी 5 में नहीं गया होगा, ना थर्ड 3 के टेबल में आता है 5, ना 4 के टेबल में आता है 5। तो जो फिफ्थ पर्सन था वो फिफ्थ लोकर से स्टार्ट कर रहा था, उसने उसे क्लोज कर दिया। ठीक है, देन अगर हम सिक्स्थ लोकर की बात करें, सिक्स्थ लोकर फर्स्ट वाले पर्सन ने ओपन किया, देन 2 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में आता है ना, 2, 4, 6, तो सेकंड पर्सन भी इस पे गया होगा, उसने उसे क्लोज किया होगा। देन 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो थर्ड पर्सन भी उसके पास गया होगा, 6 वाले लोकर पे थर्ड पर्सन भी गया होगा, तो थर्ड पर्सन ने उसे क्या कर दिया, फिर से ओपन कर दिया। देन फोर्थ वाले के टेबल में तो 6 नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आएगा। 6 वाला जो पर्सन था, सिक्स्थ पर्सन जो था, उसके भी टेबल जो 6 से स्टार्ट हो रहा था, फिर से उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक दो और में हम लिख लेते हैं, फिर हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। सेवंथ लोकर की बात हो रही है। अब सेवंथ लोकर में क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन ने उसे ओपन किया, सेकेंड पर्सन के टेबल में नहीं आता 7, तो नहीं जाएगा 7 पे। थर्ड 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो थर्ड पर्सन भी नहीं जाएगा।
फोर्थ पर्सन भी 7 पे नहीं जा सकता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। फिफ्थ पर्सन भी 7 पे नहीं जा सकता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। सिक्स पर्सन भी नहीं जा सकता। अब सेवन्थ पर्सन जो था वो 7 से स्टार्ट करने वाला है, तो वो उसे क्लोज कर देगा। ठीक है। देन अगर हम 8 की बात करें तो फर्स्ट पर्सन ने कर दिया ओपन, 2 के टेबल में भी आता है, सो सेकंड वाले पर्सन ने किया होगा क्लोज। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, उसने उसे कर दिया होगा ओपन। देन 5, 6, 7 इन तीनों के टेबल में नहीं आता, 8 नहीं आता ना। अब 8 के टेबल में आता है, देन सो जो 8 वाला जो पर्सन था उसने 8 से स्टार्ट किया होगा, उसने उसे कर दिया होगा क्लोज। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ये टास्क हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 के क्या क्या फैक्टर है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये देखो 1 टाइम ही बंद था तो ओपन हुआ, 1 टाइम हुआ। 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 का फैक्टर है 1 एंड 2, तो ये कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ, हो गई बात। एक बार ओपन हुआ और एक बार क्लोज हुआ। 3 के क्या क्या फैक्टर है, 1 और 3, तो ये भी 2 टाइम्स हुआ, 2 फैक्टर्स हैं तो 2 टाइम्स हुआ। 4 के क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 4 का फैक्टर 2 है एंड 4 है, तो 3 फैक्टर्स हैं, तो ये देखो ये 3 टाइम हो गया, ओपन क्लोज ओपन। 5 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 5 है, 5 के फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हैं तो 2 ही बार हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ। 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6, तो ये 4 बार हुआ, तो ओपन क्लोज ओपन क्लोज। 7 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7, 2 फैक्टर्स हैं तो बस एक बार ओपन हुआ और एक बार क्लोज हुआ। 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, सो ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो जितने भी लोकर है, लोकर का जो नंबर है, सो दिस इज माय लोकर नंबर, लोकर नंबर। ठीक है। और ये जो लोकर नंबर है उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स ऑफ लोकल नंबर, फैक्टर्स ऑफ लोकर नंबर, लोकर नंबर। ठीक है। और ये क्या है, ओपन क्लोज कितनी बार हुआ, जितनी बार जितने हमारे फैक्टर्स थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने हमारे फैक्टर्स थे। यहाँ पे देखो इसके 1 ही फैक्टर था, इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, इसके 3 थे, इसके 2, इसके 4, इसके 2, इसके 4, तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उतनी बार यहाँ पे क्या हुआ, 1 था तो सिर्फ ओपन हुआ, 2 था तो ओपन क्लोज, 2 तो ओपन क्लोज, 3 तो ओपन क्लोज ओपन, टोगल होते जाना है। 2 है तो ओपन क्लोज, 4 है ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो यहाँ पे 2 है तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो ओपन क्लोज। यहाँ पे 4 है तो ये हो गया ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ओपन रह गया। तो अब यहाँ पे हम देखो, इसमें फर्स्ट वाले में बाय द एंड हमारा क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है, तो ये ओपन रह गया। सेकेंड वाले में क्लोज आ रहा है तो ये क्लोज हो गया। तो अभी सिर्फ यहाँ हमें फर्स्ट वाला मिला है ओपन, ये भी क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन मिल गया, ये क्लोज 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 क्लोज, सारे क्लोज मिल रहे हैं। तो अभी तक हमें 2 ही ओपन मिले हैं, एक लोकर नंबर 1, एक लोकर नंबर 4। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना 9, लोकर नंबर 9, 9 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, 3 एंड 9, तो इसमें क्या आएगा, 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं मतलब ओपन क्लोज ओपन, तो ये भी हमें ओपन मिल रहा है, तो हमें 9 भी ओपन मिल रहा है। तो क्या चीज हमें यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रही है, तो ये देखो हम इनको कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, ये 2 फैक्टर्स हैं। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 इंटू 4 लिख सकते हैं और एक 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 7। 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8, देन 2 इंटू 4 एंड 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 9 एंड देन 3 इंटू 3, करेक्ट। इससे हमें क्या समझ में आया, जितने भी नंबर्स, कौन कौन से हमारे लोकर्स ओपन थे, हमारा नंबर 1 ओपन था, नंबर 4 एंड नंबर 9। इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, जो ये जो पार्टनर्स हैं प्रोडक्ट के, ये सेम नंबर भी आ रहा है, 1 इंटू 1 दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। अब देखो इसमें दोनों डिफरेंट है, इसमें भी दोनों डिफरेंट है। अब 4 के केस में देखो 2 इंटू 2 सेम प्रोडक्ट आ रहा है ना, दोनों 2 भी 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं।
आ रहा है ऐसा एक फैक्टर, तो ऐसा पार्टनर बन रहा है कि जो दोनों नंबर सेम है, तो ये लोकर भी हमारा ऐसा है कि जो ओपन रह जाएगा। देन 5 में तो आ रहा है 1 इंटू 5 अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट है। 6 में आ रहा है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 दोनों अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट हैं। 7 में आ रहा है 1 इंटू 7 अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट हैं। 8 में आ रहा है 1 इंटू 8 एंड देन सेकेंड आ रहा है 2 इंटू 4 दोनों ही अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट हैं। अब 9 में क्या आ रहा है, 1 इंटू 9 आ रहा है, वो तो अलग नंबर का प्रोडक्ट है, बट 3 इंटू 3 भी आ रहा है। करेक्ट। तो हमारे कौन कौन से लोकर अब हम इन जनरल देख सकते हैं जो ओपन रह रहे हैं, जिसमें जो अगर हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उन लोकर के नंबर को लिखें तो वो प्रोडक्ट ऑफ जो दो नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, वो सेम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। क्यों, 1 में 1 इंटू 1 हो रहा है, 4 में 2 इंटू 2 हो रहा है, 9 में 3 इंटू 3 हो रहा है। नेक्स्ट ऐसा कौन सा होगा लोकर जो ओपन रह जाएगा, मेरे हिसाब से नेक्स्ट लोकर 16 ओपन रह जाएगा। तो करके देखते हैं। 16 जो है, 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो देखो कितने हैं, अगेन कितने आए, ओड नंबर आए ना, 5 फैक्टर्स आए। 5 फैक्टर्स आए तो ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, एंड में ओपन रह गया ना, तो 16 भी हमारा लोकर ओपन रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा लोकर ओपन रह जाएगा, 25 ओपन रह जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है। नेक्स्ट 36 ओपन रह जाएगा, 6 इंटू 6 36 होता है। नेक्स्ट 7 इंटू 7 क्या होता है, 49। तो हमारे क्या क्या लोकर्स ओपन रह जा रहे हैं, एक तो 1 हमने निकाल ही लिया, 1 ओपन रह गया, 4 ओपन रह गया, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, सो लोकर नंबर 9 ओपन है। देन यहाँ पे हमने देख लिया 4 इंटू 4 16 होता है, तो लोकर नंबर 16 ओपन है। 5 इंटू 5 25 होता है, लोकर नंबर 25 ओपन है। 6 इंटू 6 36 होता है, लोकर नंबर 36 ओपन है। 7 इंटू 7 होता है 49, लोकर नंबर 49 ओपन होगा। 8 इंटू 8 होता है 64, सो लोकर नंबर 64 ओपन होगा। 9 इंटू 9 होता है 81, सो लोकर नंबर 81 ओपन होगा। एंड 10 इंटू 10 होता है 100, सो लोकर नंबर 100 ओपन होगा। सो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये हमारे लोकर नंबर्स ओपन होंगे। तो ये बात तो उसने पहले ही समझ ली थी, जब तक ये शुरू भी नहीं हुआ था। ये सारी कैलकुलेशन करी एंड समझ लिया कि लोकर नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100 हमारे ओपन रहने वाले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ। तो हम बेसिकली हम फैक्टर्स देख रहे हैं। अगर फैक्टर्स जो है हमारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, तब हमारा लोकर ओपन है। और अगर हमारे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, तब हमारा जो लोकर है वो क्लोज्ड है। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ अ लोकर इज टॉगल्ड ऑन ओड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन। अभी अभी हमने देखा अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हुआ तो क्या होगा, ओपन क्लोज ओपन। 3 टाइम हुआ तो ओपन रह जाएगा, 5 टाइम हुआ तो ओपन रह जाएगा, 7 टाइम हुआ तो ओपन रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल होता है तो हमारा लोकर रह जाएगा ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड, अदरवाइज वो क्लोज रह जाएगा। The number of times a locker is toggled is the same as the number of factors of the locker number। तो अभी हमने देखा ना सेम चीज ही कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो लोकर है वो टॉगल हो रहा है, वो क्या है, किससे मैच कर रहा है, इट इज सेम एज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जितने फैक्टर्स हैं उतनी बार वो टॉगल हो रहा है। अगर 2 फैक्टर्स हैं तो 2 बार टॉगल हो रहा है, 3 फैक्टर्स हैं तो 3 बार टॉगल हो रहा है। हाँ, तो अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो हमारा लोकर ओपन पे आ रहा है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फॉर लोकर नंबर 6, पर्सन 1 ने क्या किया, ओपन किया, पर्सन 2 ने क्लोज किया, पर्सन 3 ने ओपन किया एंड पर्सन 6 ने क्लोज किया। तो 1 2 3 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, और यही सारे 6 के फैक्टर्स हैं, अभी अभी हमने देखा। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो क्या हो रहा है, लोकर क्या मिल रहा है, हमें क्लोज मिल रहा है, क्योंकि ओपन क्लोज। यहाँ पे 4 फैक्टर्स थे, 1 2 3 4, ओपन क्लोज। ठीक हो गई बात। सो द लोकर विल बी टॉगल्ड बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल बी इवेंचुअली क्लोज्ड। तो सेम चीज यहाँ पे देखो दिखा रही है। 6 का क्या है, 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 होता है, तो फैक्टर्स हैं 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स हैं। तो एक ने किया उसे ओपन, एक ने किया क्लोज, एक ने किया ओपन, एक ने किया क्लोज, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया, क्लोज। ठीक हो गया। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर। जितने भी ये फैक्टर्स हैं उसका ये पार्टनर फैक्टर है। सो 1 की बात करूं, 1 का पार्टनर फैक्टर क्या है, 1 इंटू 6 हो गया। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 का पार्टनर फैक्टर क्या है, 3, 2 इंटू 3 6 होता है। 6 का पार्टनर क्या है, 1, 3 का पार्टनर क्या है, 2,
तो सबके पार्टनर फैक्टर्स हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स यील्ड्स द गिवन नंबर. तो मतलब 1 into 6 प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमें ये 6 मिल रहा है. 2 into 3 प्रोडक्ट कर रहे हो तो अगेन हमें 6 मिल रहा है. Here 1 and 6 form a partner factors of 6 and 2 and 3 also form another pair. तो ये बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई. Does every number have an even number of factors? क्या हर एक नंबर के even number of factors होंगे? बिल्कुल भी नहीं. इसका आंसर है नो. हमने ऑलरेडी देखा ना, नंबर 1 के कितना फैक्टर आया, सिर्फ 1 आया, ओड नंबर था. नंबर 4 के क्या क्या फैक्टर्स थे, 1, 2 and 4. अगेन इट इज एन ओड नंबर. तो सारे नंबर्स के इवन फैक्टर्स तो नहीं आएंगे. तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, नंबर 1 के 1 into 1 सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. नंबर 4 के 1 into 4 and 2 into 2. सो 1, 2 and 4 ये 3 फैक्टर्स हैं. 9 के भी ये 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 and 9. ठीक है. वी सी इन सम केसेस लाइक 2 into 2 द नंबर्स इन द पेयर आर द सेम. तो अभी जो पार्टनर नंबर्स की बात हो रही थी ना, पेयर कर रहे थे, जैसे 6 में हमने किया था 1 into 6, तो 1 का पार्टनर 6 है. 2 into 3, 2 का पार्टनर 3 है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेयर, जो पार्टनर है वो सेम है. 2 into 2 4 है. 9 में क्या है, 3 into 3 सेम पार्टनर हो गया. 1 into 1 सेम पार्टनर हो गया. कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो अभी हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया है. तो और कौन कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे. तो 1 into 1 होगा, 2 into 2 4 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, देन 4 into 4 16 हो गया, 5 into 5 25 हो गया, 36, 6 into 6 36 हो गया, 7 into 7 49 हो गया, 8 into 8 64 हो गया, 9 into 9 81 हो गया, 10 into 10 100 हो गया. तो ये सारे भी वो नंबर्स हैं जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे. आप करके देख सकते हो, कोई भी ले लो आप. 64 ले लो. 64 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, यस, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 होता है, देन 16 होगा इसका फैक्टर, 32 होगा, एंड देन 64 खुद होगा. कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. अगेन हमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिले. ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना. अल्टीमेटली क्या मिला हमें, ओपन मिला. ठीक है. तो ये सारे नंबर्स ऐसे हो गए जिनके हमारे जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे. ठीक हो गई बात. नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 into 6 where both the numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? Yes. 36 के भी odd number of factors होंगे. हम करके देख लेते हैं 36 से क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं. 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, 4 भी है 36 का फैक्टर, 5 नहीं है, 6 है, 6 6 36, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी है फैक्टर, 9 4 36, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 भी एक फैक्टर है, 12 3 36. नेक्स्ट 18 आएगा, एंड देन नेक्स्ट 36 खुद आएगा. कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टर्स हो गए. अगेन हमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहा है ना, करेक्ट. एंड 6 into 6 भी 36 होता है कि नहीं. सो फॉर इंस्टेंस 36 हैज अ पेयर factor pair 6 into 6 where both the numbers are 6. Does this number have an odd number of factors? Yes. अभी हमने देखा, if every factor of 36 other than 6 has a different factor as its partner. हाँ, 6 को छोड़ के बाकी सबके different partner है. 36 को हम लिख सकते हैं 1 into 36 different partner हो गया, 2 into 18 हो गया different partner, 3 into 12, then 4 into 9 एक पेयर बन गया, 9 4 36. देन देखो यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, 3 into 12 एक पेयर बन रहा है, 4 into 9 एक पेयर बन रहा है. बट 6 के साथ क्या है, 6 के साथ है 6 into 6. तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके सेम नंबर के साथ पेयर बन रहे हैं, वहां पे हमें मिल रहे हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इसका पेयर खुद के साथ ही बन रहा है. करेक्ट. Hence all the following numbers have an odd number of factors. तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनके odd number of factors होंगे. 1 into 1 एक पेयर तो 1 खुद के साथ ही बन गया, तो उसके odd number of factors हो जाएंगे. 2 into 2 वाला मतलब 4 जो है उसके odd number of factors हो गए. 3 into 3 मतलब 9, 4 into 4 मतलब 16. ठीक है, ऐसे ऐसे. So a number that can be expressed as a product of a number with itself. कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ,
एक ऐसा नंबर हो जो उसके साथ ही जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें वो नंबर दूसरा नंबर मिल रहा है, तो उनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 क्या है, एक स्क्वायर नंबर, 1 इंटू 1 1 होता है। 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, तो 9 क्या हो गया, स्क्वायर नंबर। ठीक है, सो ऐसे ही 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या हो गए हमारे स्क्वायर नंबर्स। The only numbers that have odd number of factors are squares because they each have one factor which when multiplied by itself equals the number। क्योंकि ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, ये वाले जो सारे हमने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, इनका एक फैक्टर ऐसा है जो सेम उसी के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें ये मिल रहा है। तो पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब किसी और नंबर के साथ पेयर नहीं बन पा रहा, तो वो ओड हो गए, इसलिए फैक्टर्स क्या हो गए, ओड हो गए। ठीक है, therefore every locker whose number is a square will remain open। तो ऐसे जितने भी लोकर्स हैं जिनका नंबर स्क्वायर है, जैसे हो गया 1, 4, 9, 16, हाँ, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ओपन रह जाएंगे। ठीक है, राइट द लोकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। तो हमने ऑलरेडी लिखा था जो जो लोकर नंबर्स ओपन रह जाएंगे क्या क्या है वो, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। तो ये सारे 10 लोकर्स हमें ऐसे मिल गए जो ओपन ही रह जाएंगे। Khoisnam immediately collects the word clues from these 10 lockers and reads। तो उन्होंने अब खोइसनाम को समझ में आ गया था कि ये सारे लोकर ओपन रहने वाले हैं एंड में, तो बाकी सब लोग तो तब तक प्रोसेस ही कर रहे थे कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा, बट खोइसनाम फास्ट था, उसने समझ लिया कि ये 10 लोकर ओपन रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसने क्लू ले लिया वहां से और रीड किया। द पास कोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लोकर नंबर्स that were touched exactly twice। पास कोड क्या है, पास कोड है पहले 5 लोकर नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 बार टच हुए। अब देखते हैं, फर्स्ट लोकर क्या था, नंबर 1, 1 कितनी बार टच हुआ, 1 तो एक ही बार टच हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 कितनी बार टच हुआ, फर्स्ट वाले पर्सन ने भी टच किया, सेकंड पर्सन ने भी टच किया, उसके 2 फैक्टर्स थे तो 2 लोगों ने टच किया, सो एक तो हो गया हमारा नंबर 2। दिस विल बी फर्स्ट पासवर्ड का फर्स्ट। देन 3 को कितने लोगों ने टच किया, 3 को भी 1 और 3 वाले ने टच किया, तो सेकंड हमारा हो गया 3। 4 को कितने ने टच किया, 4 को 1 ने 2 ने और 4 ने टच किया, तो ये तो नहीं होगा, 3 लोगों ने टच किया। 5 को कितनों ने टच किया, 5 को सिर्फ 1 और 5 वाले ने टच किया, सो हमारा थर्ड ही हो गया। देन तो ये एक्चुअली हमारे प्राइम नंबर्स चल रहे हैं अब, 2 3 5। 6 को कितनों ने टच किया, 6 को किया 1 ने 2 ने 3 ने 6 ने, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 को कितनों ने टच किया, 7 को सिर्फ 1 और 7 ने टच किया, तो नेक्स्ट हमारा हो गया ये। फर्स्ट 5 लेने हैं तो 4 तो ये हो गए। देन 8 को ज्यादा लोगों ने टच किया, 9 को भी 10 को भी, 11 होगा नेक्स्ट। प्राइम नंबर्स ही चल रहे हैं क्योंकि उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद। सो यहाँ पे 11 जो है, 11 को 1 ने टच किया होगा और 11 ने खुद ने टच किया होगा, तो हमारा पासकोड क्या बन गया, पासकोड बन गया 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11, ये हमारा बन गया पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं विच आर दीज 5 लोकर्स। कौन से हैं ये 5 लोकर्स, तो हमने जस्ट अभी भी सॉल्व किया, तो वही ये बोल रहे हैं द लोकर्स that toggles twice are the prime numbers। प्राइम नंबर्स वाले ये लोकर्स हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली 2 लोगों ने टच किया, एक 1 वाले ने और एक खुद। 2 है तो सेकंड नंबर वाले ने, 3 है तो थर्ड नंबर वाले ने, 5 है तो फिफ्थ नंबर वाले ने। सिंस ईच प्राइम नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हैज फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर खुद। हाँ, तो ये हमारा हो गया कोड। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है और समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर नंबर्स, 1.1 स्क्वायर नंबर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।